हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सोशियोलॉजी विद शालू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इमानुएल डर्कहाइम की थ्योरी ऑफ सॉलिडारिटी की। इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए थे, मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है आपके ओरिजिन हुआ इमानुएल डर्कहाइम के वर्क डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी से, राइट। तो इन्होंने यहाँ पे मैकेनिकल सॉलिडारिटी में क्या कहा था कि ये आपके ट्रेडिशनल और सिंपल सोसाइटी में पाया जाता है। यहाँ पे जो लोग होते हैं उनके वर्क काफ़ी सिमिलर होते हैं, बिलीव सिमिलर होते हैं एंड वैल्यूज़ भी काफ़ी सिमिलर होती हैं। और इन पर जो रोल है वो क्या होता है, काफ़ी सिमिलर्स होते हैं। इनके क्या होता है, ये कलेक्टिव कोसाइंस पे बेस्ड होते हैं, राइट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। और जो लोग होते हैं वो मतलब एक तरह से सेम टास्क को परफॉर्म करते हैं। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में क्या है, ये आपके मॉडर्न और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही स्पेशलाइज्ड वर्क है और डाइवर्स वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस हैं, राइट। तो यहाँ पे एक बार हम आपको फिर से ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में बताते हैं कि देखिए, ये आपकी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में पाया जाता है। ये डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन पर बेस्ड होता है, मतलब कि आप किसी चीज़ में बहुत ही स्पेशलाइज्ड हैं उस पर ये बेस्ड है। यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि कोई भी काम आपके जो सारे काम होते हैं कोई भी अकेले फंक्शन नहीं कर सकता है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन जो इम्पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप है, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, एडम स्मिथ का ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है, अकेले जो एक आदमी है एक दिन में आपके 10 पिन बनाता है, ठीक है। अब अगर डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे हो जाएगा तो वही 10 आदमी क्या करेंगे, 48,000 पन पर डे बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये दिखता है कि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की वजह से और इंटरडिपेंडेंट की वजह से जो आउटपुट है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यही की आइडिया क्या है, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मोर इफिशिएंसी हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। अगर यहाँ पे देखिए मैकेनिकल में लेंगे तो यहाँ पे बहुत ही इमोशनल बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है, सेल्फ सफिशिएंट इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी काफ़ी कम है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के, यहाँ पे देखिए जो रोल्स होते हैं बहुत ही हाई स्पेशलाइजेशन है। इंडिविजुअल के बीच में क्या इंटरडिपेंडेंस है। यहाँ पे वीक कलेक्टिव कोसाइंस है। यहाँ पे क्या थी, स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कोसाइंस थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, राइट। जो इंडिविजुअल है उनके जो गोल्स है बहुत ही प्रायोरिटी पर है, और लोगों के जो रिलेशनशिप है बहुत ही फॉर्मल तरीके से बात करें, बहुत ही फंक्शनल चीज़ें हैं यहाँ पर। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, राइट। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या होता है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में, ये है कि इस वजह से बहुत ही क्राइम बढ़ते हैं, क्योंकि लोग अपने आप में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपना फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि इमोशनल बॉन्ड्स नहीं बन पाते हैं। लोगों के मोस्टली जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। अब एक और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपको और अच्छे से ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी को समझना है तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप मान लीजिए कि कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पर क्या है, डॉक्टर भी हैं, नर्सेस भी हैं, रिसेप्शन है, जो सफाई करने वाले क्लीनर हैं, राइट। तो यहाँ पे सभी के क्या है, स्पेसिफिक रोल्स है। एक हॉस्पिटल अकेले काम नहीं कर सकता ना। तो यहाँ पे सभी को मतलब कि सभी को सक्सेस के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है। यही क्या है, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है। अब देखिए, जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी वो एक ऐसा ग्लू है जो मॉडर्न सोसाइटी को जोड़ करके रखे हुए है। यहाँ पर सभी क्या है, सिमिलैरिटी की वजह से नहीं बल्कि डिफरेंसेस और डिपेंडेंस की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट। तो आई होप कि यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी इन पर्सनल रिलेशन फोकस ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लैरिटी हो गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।